हाय माय लव्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं। तो आज का जो पिकअप आइल रीडिंग है इट इज़ अबाउट मार्च 2022। मैं यहाँ पर सब कुछ कवर करूँगी, आपका लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। और आज जो रीडिंग है वो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। लाइक देयर विल बी फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। तो आप आपके ज़ोडिएक साइन यानी कि सन मून राइजिंग के अनुसार आपका पाइल चूज कीजिए और उस पाइल को आप सुनिए। आप यहाँ पर सन, मून एंड राइजिंग तीनों के तीनों ही सुन सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक से ज़्यादा पाइल सुनना हो सकता है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प को फॉलो करते हुए आपका रीडिंग सुन सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप एक्सेप्ट करें और फॉलो करें, और जो रेजोनेट ना हो उसे आप लेट गो कर दे। तो सारे मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फायर साइन नाउ। हाई पाइल नंबर 1, अगर आपका सन मून राइजिंग कुछ भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है फायर साइन वालों के लिए। तो आई वेलकम यू गाइज टू माय चैनल। आई एम प्रीत और आज मैं मार्च 2022 का प्रिडिक्शन करूंगी और गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि ये मंथ आपका कैसा जाने वाला है। अबाउट योर करियर, योर लव लाइफ, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। मुझसे जितना हो पाए मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू सी कि आपका मंथ कैसा जाने वाला है, आपका एनर्जी कैसा रहेगा मंथ का। फर्स्ट हाफ ऑफ योर मंथ, मिडिल ऑफ योर मंथ एंड एंड ऑफ योर मंथ। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप एक्सेप्ट करें एंड गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं आप, और जो रेजोनेट ना करे उसे लेट गो कर दे। मंथ का फर्स्ट हाफ आपका कैसा रहेगा, फर्स्ट कार्ड उसी के बारे में होगा। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है द चैरियट एंड इट इज अ मेजर आर्काना। सो द चैरियट जो कार्ड है, दिस कार्ड इज अबाउट एफर्ट और उस एफर्ट से अचीव किया हुआ सक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ के ऊपर, और फाइनली इन द मंथ ऑफ मार्च आपको उससे मिला हुआ सक्सेस देखने को मिलेगा। आपने जितना भी काम किया है उसका जो फल है वो अभी मिलने वाला है आपको इन द मंथ ऑफ मार्च। आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है और आप में वो समझ है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए उतना भी अच्छा नहीं है। सो आप इस वजह से लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। जो अभी जॉब करते हैं या फिर बिजनेस सेक्टर में है वो बहुत ही अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट भी है तो भी मैं बोल सकती हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, और आप अभी जो भी चीज स्टडी कर रहे हो उसमें आप बहुत ही फोकस्ड हो। ऐसा हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और वो एग्जाम मार्च के महीने में होने वाला है। अगर ऐसा है तो टिल नाउ आपने जितना भी हार्ड वर्क पुट इन किया है इस स्टडी में उसका जो अच्छा फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और अगर आप एक स्टूडेंट है, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका मार्च में कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो आप जितना हार्ड वर्क पुट करोगे उतना ही अच्छा फल आपको लेटर ऑन मिलेगा, और जितना हार्ड वर्क अभी तक आपने पुट किया है उसका भी अच्छा फल आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। ये और एक चीज बताता है हमें दैट आगे का जो रास्ता है, आगे का जो जर्नी है आपका, वो भी बहुत इवेंटफुल रहने वाला है। सो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। राइट नाउ अगर आपने कोई बड़ा सा गोल अचीव किया है तो भी आपको कंफर्टेबल नहीं होना है, बिकॉज आगे का जो रास्ता है उसमें आपको और भी हार्ड वर्क करना है, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। एक्चुअली एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन इस महीने में अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, तो उसमें आपको विक्ट्री आगे जाकर जरूर मिलेगी। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू थिंग एज वेल। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप किसी और सिटी में या फिर कंट्री के बाहर जाके कोई जॉब करने वाले हो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अब्रॉड जा रहे हो पढ़ाई के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा आगे जाकर के। सो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, न्यू प्रोजेक्ट। ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा समय है बिकॉज इट्स अ चैरियट कार्ड, एंड आपको सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि आज आप जो काम करोगे लेटर ऑन जाके उसी का आप फल पाओगे। तो वो चीज आपको सोच समझ के आगे जाना होगा। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड लेती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, सो इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी मैसेज और क्लियर हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे थे उससे ज्यादा
अच्छा जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इवनफुल जर्नी, बट इससे आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी आगे जा करके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप घर से दूर जाके पढ़ाई करने वाले हो, समथिंग इज स्टार्टिंग हियर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, लाइक कोई न्यू कोर्स हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको आगे लेके जाएगा। आपका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होने वाला है। यहाँ पर और एक चीज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है दैट सेल्फ केयर एंड खुद के लिए टाइम निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है, अगर आप दिन में सारा टाइम काम करते हो, तो यू शुड टेक आउट at least 30 minutes to 1 hour for yourself to do things जो कि आपको अच्छा लगता है। आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो तो उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। समथिंग जिसमें आप खुद रिलैक्स फील करे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नो। यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको दूंगी, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन अ बिग थिंग। फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस का जो ट्रैक है, आपको उसे बहुत ही सोच समझ के आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा ही हमें ये इंडिकेट करता है दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इस समय आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट समथिंग ह्यूज। इट इज़ बिकॉज कि आप बहुत ज़्यादा काम पे इन्वॉल्व होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके लव्ड वन के साथ आप टाइम स्पेंड ना कर पाए, तो इसके वजह से थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप्स में अनबन हो सकती है। जस्ट आप थोड़ा सा टाइम उन लोगों के लिए भी निकालिए इन योर वीकेंड्स, एंड 1-2 घंटा भी अगर आप उन लोगों के साथ बिताओगे तो इट विल बी वेरी गुड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दैट काम 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 करते करते फैमिली और लव्ड वन को हर्ट नहीं करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं, एक गाइडेंस आपके लिए मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूंगी दैट डू नॉट रिएक्ट वेरी ड्रामेटिकली इन दिस मोमेंट। इससे आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस बढ़ेगा। इस महीने का जो आपका एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा काम के प्रेशर में ऑलरेडी होंगे, तो इस वक्त रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होना है, इससे आगे जाकर के प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको टाइम लेकर बैठकर बात करनी चाहिए। ओवरवर्क करने की वजह से हेल्थ वाइज भी आप थोड़ा सा वीक फील कर सकते हो, तो प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ को भी ऊपर रखने की कोशिश कीजिए इन द मंथ ऑफ मार्च। तो देख लेते हैं मार्च महीने का जो एंड फेज है वो कैसा जाएगा। ओके, 5 ऑफ कप्स। फर्स्ट जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है वो है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एनीथिंग। मे बी नेक्स्ट मंथ आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगेन ये वाला मैसेज बहुत ही क्लियर है यहाँ पर दैट काम के वजह से आप आपके फैमिली या लव्ड वन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च। तो आपको थोड़ा सा टाइम उन लोगों के लिए निकालना चाहिए। एटलीस्ट इन वीकेंड्स आप काम को कम करके, आई नो दैट पूरा काम बंद करना मे बी पॉसिबल नहीं है सबके लिए, बट आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट संडे को फैमिली के साथ पूरा दिन बिताने का। कोई भी डिवाइस उस दिन आप ओपन मत कीजिए, इससे आप भी रिचार्ज होंगे और मंडे से फिर से आप हसल करना स्टार्ट कर सकते हो। सो इट्स फॉर यू एंड योर लव्ड वंस। यहाँ पर स्पेसिफिक एक मैसेज भी बहुत क्लियर है दैट अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो फॉर सम रीजन, आप किसी के साथ बात कीजिए इसके बारे में खुल के। आप प्रोफेशनल का भी हेल्प ले सकते हो। अगर प्रोफेशनल के साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो एट दिस पॉइंट, आप आपके कोई ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। आप कोई फैमिली मेंबर से हेल्प ले सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। ट्रस्ट में इससे आपको हेल्प होगी। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है दैट यू आर रिस्किंग योर हेल्थ बिकॉज आप बहुत ही काम के तले दबे हो या फिर आप स्टडी बहुत कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप आपका 100% नहीं दे सकते हो। ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल। काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आप हेल्थ को भी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखिए। ये जो मंथ है इसके बारे में हम लोग और जानेंगे फ्रॉम दिस मिनी क्यूट टैरो डेक। ये हमें और इंसाइट देगा
अभी तक जो कार्ड हमने पुल किया है, ये तीनों कार्ड के बारे में हम लोग और थोड़ा सा इन डेप्थ जानेंगे कि क्या गाइडेंस हमें गाइड कर सकती है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मैं यहाँ पर फर्स्ट इनसाइड कार्ड पुल करूंगी फॉर द कार्ड द चैरियट। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स 6 of Wands। द चैरियट कार्ड जो हमें बता रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके जो कलीग्स है या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, आपके जो फ्रेंड्स है, टीचर्स है, फैमिली मेंबर, योर पेरेंट्स, सब बहुत अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जो भी फील्ड है आपका। एंड आपका जो काम है उसको नोटिस किया जाएगा दैट, और आप जो भी अभी कर रहे हो इसमें आपके फैमिली का सपोर्ट भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप शादी के बारे में आपके पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हो, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम एक्चुअली। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपको मिलने वाला है अभी बिकॉज कार्ड्स आर ऑन योर साइड। दिस इज गोइंग टू बी अ राइट टाइम फॉर यू गाइज। यू गाइज कैन गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, ओके। अगर आप सिंगल है तो दिस मंथ आपके लाइफ में कोई नया आ सकता है, या फिर आपके लाइफ में वो इंसान ऑलरेडी है, उनसे आपको अप्रोच मिल सकता है, एक डेट ऑफर कर सकते हैं वो, एंड इससे आपका एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकता है बिकॉज चैरियट एंड देन 6 of Wands। सो आपको कोई ऑफर मिल सकता है, आपको कोई डेट ऑफर, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है इस टाइम पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। द चैरियट है, सो आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में ही काम करेगा। अगर आप मैरिड हो, बिकॉज ऑफ योर करियर वाइज सक्सेस, आपका जो स्पाउस है वो बहुत प्राउड फील करेगा इन द मंथ ऑफ मार्च, और आप लोगों में एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है, एक हार्मनी रहने वाली है। तो मंथ का जो फर्स्ट हाफ है उसमें रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस कार्ड से वो क्लियर हो चुका है। हेल्थ वाइज मैं यही बोलूंगी, अगर आप कोई हेल्थ इशू, कोई क्रॉनिक डिजीज से डील कर रहे थे तो इस टाइम पे आप अच्छा फील कर सकते हो, यू विल फील बेटर, योर हेल्थ विल रिकवर। अगर आपके बॉडी में कोई इंजरी है वो भी बहुत फास्ट रिकवर होगा इन दिस टाइम। मार्च के फर्स्ट हाफ में बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। सो ऑल एंड ऑल मंथ जो शुरू होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट 10 of Swords के लिए हम लोग कार्ड पुल करेंगे। ओके, इट्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग। अगर आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर स्टडी, और अगर आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, तो इस टाइम आपका स्पिरिचुअल साइड आपको बहुत हेल्प करेगा टू एडजस्ट इन योर न्यू लाइफ, इन योर न्यू रूटीन। और इस समय आप किसी को बहुत अच्छा एडवाइस दे सकते हो। इस टाइम आपका इंट्यूशन, आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। आप बहुत ही लॉजिकली थिंक कर पाओगे इस समय। तो अगर फ्यूचर के लिए आपको कोई प्लान करना है, इट कैन बी योर बिजनेस प्लान, इट कैन रिलेटेड टू योर स्टडी और रिलेशनशिप, ये टाइम लॉजिकली थिंक करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई प्रेजेंट चीज को अच्छे से बिल्ड करना है और अच्छी तरीके से ग्रो करना है, उसके लिए भी आप इस समय गोल सेट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ओके, इस समय एक चीज से आपको बहुत बचना चाहिए, वो है किसी के साथ रूड होना। रूडनेस अगर आप अभी दिखाओगे तो ये आपके अगेंस्ट में जाएगा। एक इंसान तभी गुड एडवाइजर होता है जब वो रूड ना होके भी लॉजिकली किसी को कोई चीज समझा सकता है। अभी इस टाइम पे आप किसी के साथ अगर रूड होंगे तो लेटर ऑन वो आपके अगेंस्ट ही जाने वाला है। सो रूड होना आपको अवॉइड करना है, पर्टिकुलर मिड ऑफ मार्च का मंथ। जो मैंने बोला था कि इस समय आप ड्रामेटिकली रिएक्ट ना करे तो ही अच्छा है रिलेशनशिप में, इस कार्ड से भी सेम मैसेज ही आ रहा है दैट यू नीड टू टैकल एनी रिलेशनशिप रिलेटेड सिचुएशन विथ मोर पेशेंस। यू नो, कुछ लोग इस समय फिटनेस के बारे में भी सोचेंगे। दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू फिटनेस रूटीन। आप योगा कर सकते हो, आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली आप आपके हेल्थ का ध्यान रखोगे इस समय, तो फिटनेस रिलेटेड चीजें भी शुरू हो सकती है। अभी काम के प्रेशर के वजह से आप उसके हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि इस मंथ का एनर्जी ही रहने वाला है कि मे बी आपका हेल्थ जो है वो सफर करेगा बिकॉज ऑफ वर्क लोड। ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा ऊंच नीच तो होगा ही। तो हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करना है इस मंथ। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड का भी इनसाइट देख लेते हैं, जो कि हमारे मार्च महीने का एंड कैसा रहेगा उसके बारे में होगा। ओके, अमेजिंग गाइस, 10 of Cups।
ओके, 5 ऑफ कप्स आया है और 10 ऑफ कप्स आया है इनसाइड। पूरा महीना अगर आपने ट्राई किया है फिर भी आप आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम। एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च आप कोई छोटा मोटा हॉलीडे गेटवे प्लान कर सकते हो विथ योर लव्ड वंस। बहुत ही कोजी और एक शॉर्ट ट्रिप आप प्लान कर सकते हो, रोड ट्रिप आप प्लान कर सकते हो और पूरा टाइम आप आपके लव्ड वन फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए टू एंड दिस मंथ। और तब काम के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना, ओके? सिर्फ आपको एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है और अच्छे मेमोरीज बनाना है, ओके? तो ये जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है दैट यू शुड टेक आउट सम टाइम एंड स्पेंड इट विथ योर लव्ड वंस, with your family. Okay, so this is your insight of this whole month of March. I can see that बहुत ही इवेंटफुल रहेगा ये मंथ। कुछ लोगों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट दिस मंथ इज गोइंग टू बी ऑसम। यू गाइज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट, कीप डूइंग इट एंड यू विल गेट सक्सेस इन नो टाइम। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं एंजल्स का मैसेज आपको बताऊंगी कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन से सेक्टर पर वो लोग चाहते हैं कि आप काम करें और कौन सी मैसेज है जो एंजल्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। सो लेट मी टेक वन कार्ड फॉर यू गाइज। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मैंने बहुत स्ट्रेस दिया है इस बारे में दैट हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप इन दिस मंथ। आपको आपके हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना ही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए हो, यू कैन टेक आउट 1 आवर, इट इज़ पॉसिबल राइट, एंड आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे मेडिटेशन करना है तो आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर आपके लिए प्रोवाइड करूंगी, जिस वीडियो से आपको मेडिटेशन कैसे करते हैं उसका एक क्लियर नॉलेज मिल जाएगा एंड यू गाइस कैन फॉलो दैट। 30 मिनट्स के लिए आप वॉक पे जा सकते हो विथ योर स्पाउस और विथ योर मदर एंड फादर, विथ योर सिबलिंग। अगर आपके घर पर पेट है तो आप आपके पेट के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, उसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। डू समथिंग जिससे आप खुद को रिचार्ज कर पाए। मेडिटेशन करने से हमारा बॉडी, हमारा माइंड रिचार्ज होता है, यू नो, सो दैट यू कैन वर्क इवन बेटर। तो आप मेडिटेशन जरूर करें। एंजल्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। सो अभी हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कौन सी मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड गाइस, यूनिवर्स का मैसेज हम लोग कई बार ही रिसीव करते हैं थ्रू आवर ड्रीम्स। ड्रीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ड्रीम देखते हो और वो याद रहता है आपको, ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हिडन मैसेज था उस ड्रीम में। ओके, सो कार्ड में यहाँ पर पुल करती हूँ। अमेजिंग, आई एम गैलेक्टिक स्टार सीड ब्लूमिंग। जैसा बीज आप आज बोओगे वैसा ही फल आपको कल जाकर के मिलेगा। तो अभी जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है आपके लाइफ में, वो लेटर ऑन आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा गुड चेंज, अबांडेंस लाने वाला है। आपको फोकस्ड रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आपके बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, बिकॉज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज आवर करियर, स्टडी, रिलेशनशिप। तो लास्ट में यहाँ पर बात करूंगी अबाउट योर लव रिलेशनशिप और उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इनसाइड लेंगे फ्रॉम एंजल्स। तो मैं यहाँ पर लव ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड पुल करूंगी आप लोगों के लिए कि मार्च के महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है अबाउट योर रिलेशनशिप। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे गाइडेंस आपको दिया हुआ है, बट इससे भी आपको और क्लियरिटी मिलेगी। दिस आर्ट वर्क इज ब्यूटिफुल, इजंट इट? ये जो पिक्चर है यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों इंसान कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो मैसेज है वो देख लेते हैं। अमेजिंग रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। जो भी लोग सिंगल है, आपके लाइफ में कोई एंटर करने वाला है, दैट समवन स्पेशल में बी। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई प्रपोजल आपको मिल रहा है, सोच समझ के आप डिसीजन ले। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो बहुत ही अमेजिंग टाइम आप स्पेंड करोगे। छोटी मोटी नोकझोंक तो चलता रहता है रिलेशनशिप में, दैट इज नॉट अ कंसर्न। ओवरऑल आपका जो एनर्जी है वो काफी अच्छा रहने वाला है। आपको फुल सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम योर लवर। न्यू रिलेशनशिप भी ब्लूम कर सकती है।
बिकॉज एंजल मैसेज एंड यूनिवर्स का मैसेज भी उस तरफ ही है दैट मे बी समवन स्पेशल इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। एंड यहाँ पर रोमांस भी आया है। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ। आपका मार्च का महीना 2022 का बहुत अच्छा स्पेंड हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। आई विश यू गाइज ऑल द लक एंड सक्सेस फॉर मंथ ऑफ मार्च। आई विल मीट यू ऑन माई नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। अगर आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे आज के पिकअप पाइल रीडिंग में। आज मैं मार्च 2022 का प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यू गाइस कैन बुक योर स्लॉट। आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रीत टैरोट पर DM कर सकते हो। तो चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टैरो कार्ड से मैं देखूंगी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ, मिड ऑफ दिस मंथ एंड एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये डिटेल रीडिंग होने वाली है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, करियर, लव लाइफ, फाइनेंस एंड हेल्थ। चलिए मैं फर्स्ट कार्ड यहाँ पर पिक करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आगे बढ़ने से पहले टेक सम टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच रोड ऑफ लाइफ इज बम्पी एंड चैलेंजिंग, चाहे वो करियर हो चाहे वो लव लाइफ हो। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो तो यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ, और उस टाइम में आपको हील होने की जरूरत है, रिचार्ज होने की जरूरत है, ताकि आगे का जो रास्ता है उसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर पाए, आगे बढ़ पाए लाइफ में। यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है वो यही है कि टेक सम टाइम ऑफ एंड टेक सम रेस्ट। यहाँ पर करियर वाइज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने रिसेंटली कोई गोल अचीव किया है लाइफ में, या फिर आप एक बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में अभी हो। करियर वाइज यू आर हैप्पी। मे बी आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे तनाव हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो मेंटली। मे बी आपके आसपास के लोगों को उतना पता नहीं है अबाउट दिस, बट यू आर सफरिंग मेंटली। ये भी मैसेज बहुत क्लियर है यहाँ पर। पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है जिसके लिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो रिलेशनशिप वाइज। यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ एंड ट्राई टू हील योरसेल्फ। जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लाइफ में आगे बढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टक रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर और एक चीज बहुत क्लियर है दैट मे बी यू आर प्लानिंग टू सेटल डाउन इन योर लाइफ। आप मैरिज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो मेंटली। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में ना ले। यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड देन एक्ट ऑन इट। हेल्थ वाइज एक ही गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ दैट डू नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ बिकॉज ऑफ योर वर्क और बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप ट्रबल्स। कुछ भी हो जाए, हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करनी चाहिए, गो फॉर इट। इट्स अ गुड टाइम टू मेक एनी चेंज इन योर डेली रूटीन। अगर आप स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज, देन यू नीड टू टॉक टू समबडी जो कि प्रोफेशनल है, या फिर आप आपके लव्ड वन के साथ भी इसके बारे में बात कर सकते हो। दिस वे यू विल फील बेटर, आपको आगे बढ़ने में हेल्प होगी। सो टॉक टू समवन अगर आप एंजाइटी रिलेटेड कोई इश्यूज फेस कर रहे हो तो चलिए अभी देखते हैं कि महीना का जो मिडिल पार्ट है वो कैसा जाने वाला है आपका। 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज क्लियर है दैट मे बी यू आर चेंजिंग योर जॉब। कोई ऐसी चीज जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, लाइक करियर वाइज या फिर स्टडी वाइज, या फिर यहाँ पर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ कप एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप सेटल होना चाहते हो, यू आर रेडी फॉर मैरिज एंड यू हैव मोर देन वन ऑप्शंस फॉर यू। यू नो, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। लाइक ये अरेंज मैरिज हो सकता है। यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन है आपके पास और आपको चूज करना है कि आप किसके साथ सेटल होना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में भी हो, दो इंसान आपके प्रति इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर कप्स एनर्जी है एंड द प्रीवियस कार्ड वाज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लियर मैसेज है दैट
आप में से कुछ लोग शादी के लिए अभी खुद को प्रिपेयर कर रहे हो मेंटली एंड यू गाइज आर ओपन फॉर ऑप्शंस या फिर आपको एक से ज्यादा प्रपोजल भी मिल सकता है। सो थिंक अबाउट इट। 7 ऑफ कप्स हमें ये भी बताता है कि अगर आप ठीक से जज नहीं करोगे, अगर आप ठीक से डिसीजन नहीं लोगे तो आपसे गलतियां भी हो सकती है। ये जो टाइम है आपको बहुत सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेनी चाहिए। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंपनी से ऑफर आ रहा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा कि कौन से कंपनी को ज्वाइन करने से आप फायदे में रहोगे। यहाँ पर आपको और एक चीज में ध्यान देनी है करियर वाइज, दैट आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू कर रहे हो, यहाँ पर अगर आपके पास फंड है, आपके पास कैपेबिलिटी है, बट स्टिल अगर आप ठीक से उसे प्लान नहीं करोगे तो वो जो प्रोजेक्ट है वो स्टक हो सकता है आगे जाकर के। बहुत ही अच्छे से आपको प्लान करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट। दोनों ही कार्ड आपको ऐसा ही बता रहा है कि ये जो महीना है इसमें आपको प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि आगे जाकर के आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। रिलेशनशिप वाइज एक टिप मैं देना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज 7 ऑफ कप्स, आपको एक इंसान को बहुत अच्छी तरीके से परखना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है, एक्चुअली में जो इंसान जो दिखा रहा है वो एक्चुअली में वैसा है कि नहीं, ये आपको जानने की बहुत जरूरत है। अगर आप सेटल होना चाहते हो, अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से उस इंसान को आप पहले जानो, पहचानो एंड देन कोई भी एक्शन लो। देख लेते हैं कि एंड ऑफ मार्च का महीना आपका कैसा जाने वाला है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो। करियर वाइज आई थिंक आप कंपटीशन के रूबरू होने वाले हो। आपको रियलाइज होने वाला है कि आपके आसपास बहुत सारे कंपटीशन है। अगर आप स्टूडेंट हो, सेम आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ही एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के साथ कंपटीशन में हो और इस चीज से आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रह सकते हो मार्च के महीने की एंड होते होते। एंड कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कतें आने वाली है विथ योर कॉलीग्स, विथ योर मेट्स, विथ योर टीचर्स। करियर वाइज आपको लोग मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप जो बोलना चाहते हो वो क्लियरली उनके सामने आप प्रेजेंट कर पाओ। 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दिखाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मिसअंडरस्टूड कर रहा है तो यू नीड टू फिगर आउट द रूट कॉज ऑफ इट और उसे आपको ठंडे दिमाग से सॉल्व करनी चाहिए। यू कैन टॉक विद योर मेट्स और योर कॉलीग और योर बॉस एंड आपको बहुत ही सिविल वे में और मेच्योरिटी के साथ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। मार्च के एंड में आपको बहुत ही प्रोफेशनल एक्ट करने की जरूरत है बिकॉज आप बहुत स्ट्रेस रहने वाले हो। इससे आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें भी इफेक्ट शायद पड़ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशन को साइड करके ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर लवर क्लियरली ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अदर देन दैट कोई भी डिसीजन मेकिंग में या फिर अगर आपके सामने अगर कोई ह्यूज प्रोजेक्ट आ रहा है, यू विल सक्सीड इट बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स है। यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप में वो इंटेलिजेंस है कि आप कोई भी सिचुएशन में फाइट करके उस सिचुएशन को टैकल कर पाए। अगर आप फाइनेंशियली कोई भी सिचुएशन में उस सिचुएशन से भी आप बाहर आने वाले हो, आप में वो फाइटिंग स्पिरिट रहने वाली है विच विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इफ यू लाइक स्पोर्ट या फिर अगर आप जिम जाते हो डेली, आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई इंजरी ना हो, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। अदर देन दैट हेल्थ वाइज आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हो। मार्च के एंड में आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करने वाले हो। चलिए मैं और भी इनसाइट जानने की कोशिश करती हूँ यूजिंग दिस मिनी टैरो डेक। इससे हम जो ईच कार्ड हमने पुल किया है उसका ही इनसाइट जानेंगे। तो फर्स्ट जो कार्ड आया था वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और अभी आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है दैट आप अभी सेविंग्स के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो। फाइनेंशियल सेविंग्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो एंड इस समय बहुत आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। इफ यू नीड रेस्ट, यू नीड रेस्ट बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से हमें पता चल रहा था दैट मे बी यू आर अ लिटिल एग्जॉस्टेड राइट नाउ। तो अगर आप
आपको कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है, दिस इज द राइट टाइम टू टेक दैट। आप प्लान कर सकते हो आपके आगे के जर्नी के बारे में कि आगे आप क्या क्या करने वाले हो। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो यू नो ऑलरेडी दैट सामने का जो जर्नी है वो बहुत ही इवनफुल होने वाला है। थोड़ा सा रिचार्ज कीजिए खुद को। यहाँ पर जितने भी लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, यू नीड टू स्टे फोकस्ड कि आपको क्या चाहिए। कोई भी आके कुछ भी बोले, आप आंख बंद करके उसे विश्वास मत कीजिए। आप कमिटमेंट देने से पहले अच्छे से चेक कर ले। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आपको आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बचना है इस टाइम पे। ऐसा हो सकता है कि किसी बात पे आर्गुमेंट हो जाए, तो आपको बहुत ही कामली उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं। मार्च का जो मिड हाफ है वो कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आया था 7 ऑफ कप्स और अब आया है 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो गाइज। तो बहुत सारे ऑप्शन के साथ ही साथ बहुत सारे सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मे बी मिड ऑफ दिस मंथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उनके साथ आप सेलिब्रेट भी करोगे इस टाइम को। यहाँ पर बहुत ही एक हैप्पी वाइब्स मुझे मिल रहा है। आप बहुत ही खुश रहने वाले हो दिस पीरियड ऑफ टाइम पर। सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत है। डेफिनेटली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड और आप बहुत ही होल फील करोगे। यहाँ पर फुल मून भी दिख रहा है कार्ड पर। तो दिस टाइम आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करने वाली है। सो लिसन टू योर हार्ट। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो एक सेलिब्रेशन मोमेंट तो जरूर होने वाली है विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एज वेल एज बहुत अच्छा वेलकम भी मिलने वाला है आप जहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो वहां पर। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, ग्रैंड तरीके से आप ओपन करोगे। दिस इज गोइंग टू बी स्मूथ। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होने वाले हैं एंड यू गोइंग टू सेलिब्रेट दिस टाइम। तो चलिए देख लेते हैं कि एंड ऑफ दिस मंथ कैसा रहने वाला है, क्या है इनसाइड। ओके, सो द कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। तो फर्स्ट कार्ड था 5 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स एनर्जी, तो बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक रहने वाले हो, जैसा कि मैंने बोला पहले ही 5 ऑफ वॉन्ड्स देखकर कि एनर्जी भरपूर मात्रा में होने वाली है। चाहे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आए, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, यू विल गो थ्रू इट। आप जीत के ही बाहर आओगे। एक मैसेज मुझे मिल रहा था 5 ऑफ वॉन्ड्स से, जो भी लोग नया जॉब ढूंढ रहे हो उन्हें जॉब ऑफर हो सकती है। एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड डेफिनेटली आपको शायद जॉब ऑफर होने वाली है। एक से ज्यादा जॉब ऑफर होने वाली है। देयर इज कंपटीशन बट ट्रस्ट मी, अगर वहां पर 10 लोगों में से आप हो, बट देयर इज हाई चांस कि उस 10 लोगों में से आपको ही वो जॉब मिले। कंपटीशन चाहे जो भी हो, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आकर एक चीज क्लियर कर दिया है दैट एंड ऑफ एवरीथिंग आपका ही विक्ट्री होने वाली है। यू विल फाइट फॉर योर ग्राउंड एंड यू विल विन द बैटल। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सोच समझ के, कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़िए एंड ट्रस्ट दिस दैट यू कैन ओवरकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, आपको कॉन्फिडेंट रहने की बहुत जरूरत है। रिलेशनशिप वाइज भी शायद मार्च के एंड होते होते मल्टीपल जो चॉइसेस रहने वाली है उनमें से आपको मे बी पता चल जाएगा कि किसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, किसके साथ आप सेटल होना चाहते हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एस के साथ आप डील कर रहे हो, कोई ऐसा इंसान जो कि उतना मैच्योर नहीं है अभी। सो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है कि किसको आप चुन रहे हो टू सेटल डाउन। तो यही गाइडेंस रहेगा कि सोच समझ के आगे बढ़िए। तो ये जो महीना है बहुत ही ऑसम होने वाली है गाइज। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। अगर आप सेटल होने के बारे में सोच रहे हो देन बेस्ट ऑफ लक यू गाइज। आई विश कि आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको वैसा ही पार्टनर मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मंथ के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड पुल कर रही हूँ टू नो द एनर्जी एंड द गाइडेंस। अबंडेंस, आप जितना भी हार्ड वर्क अभी कर रहे हो, जितना हार्ड वर्क आपने किया है अभी तक, आपके लाइफ में अबंडेंस आने ही वाली है। यू डिजर्व इट एंड एंजल्स आपको बताना चाहते हैं दैट स्टिक टू योर ग्राउंड लाइक 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आप करते जाइए कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस इज द की फॉर यू गाइज एंड यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपने ड्रीम देखा है वो सारे के सारे हकीकत में होने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ हम लोग यूनिवर्स
का मैसेज भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। तो यूनिवर्स हमें ड्रीम के थ्रू भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सो इट्स अ वेरी वेरी इजी वे टू रिसीव यूनिवर्स गाइडेंस। ओके, सो मैं कार्ड पुल करती हूँ। दिस इज नंबर 36 कार्ड। यू कंटेन द एंटायर यूनिवर्स इनकोडेड विद इन यू। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो, थिंक अबाउट इट। अगर आप एक बार सोचते हो जनरली, अभी आप 5 बार सोच के काम करो। आपके अंदर ही आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर है, सारे आइडियाज आपके अंदर है। आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचोगे, आप जितना ज्यादा प्लान करोगे, उतना ही आसानी से आप गोल अचीव कर पाओगे। दिस इज द गाइडेंस यू गाइस। जो भी हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ देखते हुए, आपको प्लान करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ह्यूमजिकल होना बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो लास्टली मैं लव ऑरेकल से आप लोगों के लिए एक गाइडेंस पुल करूंगी। इससे मार्च महीने में आपका जो लव रिलेशनशिप है उसका एनर्जी कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। लुक एट दिस आर्ट वर्क। यू नीड टू क्लियर योर हार्ट चक्रा एंड योर रूट चक्रा। मे बी यू नीड टू डू सम मेडिटेशन, यू नीड टू गो आउट इन नेचर। आप वॉक पे जा सकते हो। नेचर में कुछ टाइम बिताने से आपको हेल्प हो सकती है। एंड देयर इज अ फुल मून, तो आपका इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, एज वेल एज आप इमोशनल बहुत ज्यादा रहने वाले हो शायद। और गाइडेंस देख लेते हैं। सरेंडर, अमेजिंग। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लिव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो बिगिनिंग ऑफ दिस रीडिंग मैंने बताया था दैट अगर आप पास में कोई सिचुएशन ऑलरेडी फेस आपने किया है, टेक आउट सम टाइम and try to heal yourself before moving forward in your life. Okay, it's very very important to surrender and heal yourself before you start any new journey. So air sign, पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आपका जो मार्च का महीना है बहुत ही इवेंटफुल रहने वाला है, बहुत इमोशनल रहने वाला है। So I wish you guys all the very best and I'm sending lots of love and good vibes to you guys. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा आईडी है प्रीत टैरोट, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। हाई पाइल नंबर 3, अगर आप अर्थ साइन के हो तो आई वेलकम यू टू दिस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन डेप्थ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अबाउट योर फाइनेंस, अबाउट योर रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सारे सेक्टर को हम लोग देखेंगे। जितना हो सके मुझसे उतना ही आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी थ्रू दिस रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो है प्रीत टैरोट, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेल का जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए फर्स्ट मैं टैरो कार्ड से देखती हूँ तो आपका जो मंथ रहेगा मार्च का वो कैसा जाने वाला है। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ, मिडिल पार्ट ऑफ दिस मंथ एंड एंडिंग ऑफ दिस मंथ। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट आपका कैसा जाने वाला है, एंड लेटर ऑन मैं इनसाइट्स भी देखूंगी विथ अनदर टैरो डेक। फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर पुल करूंगी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज ये कार्ड आया है, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस महीने आप अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो कोई भी चीज, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज पेंटिकल एनर्जी फर्स्ट कार्ड में ही आना इज अ साइन दैट इस महीने आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा रहने वाला है। यू आर ऑलरेडी अ अर्थ साइन और पेंटिकल एनर्जी आया है, सो गो फॉर इट। अगर आपको कोई भी चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करना है, कोई रिचुअल्स अगर आप करना चाहते हो तो गो फॉर इट। करियर वाइज आपको बताना चाहती हूँ, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब, विथ योर करंट जॉब। वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो कोई जॉब एक्चुअली में हो सकता है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आपके परफॉर्मेंस या फिर जो सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो उसको लेकर आप हैप्पी नहीं है, या फिर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको बिल्कुल
भी नहीं मिल रहा है, यू आर जस्ट वर्किंग बिकॉज ऑफ द मनी यू गेट फ्रॉम दिस जॉब, वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो बिल्कुल नहीं है। टाइम एंड अगेन आपको ऐसा फील होता है दैट दिस इज मे बी नॉट फॉर मी, आप ड्रेन फील करते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बहुत ही लो है। आप अगर इस पिक्चर को देखें अच्छे से, दैट पर्सन इज सिटिंग देयर, एक डोर है जो लॉक्ड है बट वहीं पे की पड़ा हुआ है। अगर आप कोशिश करें टू चेंज योर पाथ, टू चेंज योर जॉब, और जो आपको पसंद है आप अगर उसमें फोकस करें, उसको लेकर के काम करें और उससे कैसे आप अर्न कर सकते हो वो सोचे, तो योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी है, यस डेफिनेटली आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर जो चीज आपको पसंद है अगर आप उसे फॉलो करोगे, वो ऑक्यूपेशन आपको सेटिस्फैक्शन देगा और वो चीज आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली है। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम। जो भी आप कर रहे हो अभी, अगर उससे आप खुश नहीं हो तो आपको जिसमें खुशी मिलती है उसको ट्राई कीजिए और उसको आपका ऑक्यूपेशन बनाने की कोशिश कीजिए। सो फॉलो योर हार्ट, दिस इज द हाई टाइम। सो फाइनल रिलेटेड सेक्टर में आप मार्च के फर्स्ट हाफ में फील कर सकते हो थोड़ा सा सेटबैक, बट ये सिचुएशन टेम्पररी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मार्च का जो फर्स्ट हाफ है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप खुद को इन्वेस्ट ना करें तो ही अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप के बारे में मैं एक ही बात यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट किसी चीज के लिए आप थोड़ा सा आपके पार्टनर से सेपरेटेड फील कर रहे हो। आप और आपके पार्टनर के बीच में मनी इश्यूज के वजह से भी ये दूरी बन सकती है। ये चीज बहुत क्लियर है दैट यू आर फीलिंग अलोन। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने रिजेक्शन झेला हो, रिसेंटली आपने किसी को अप्रोच किया और उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, आप आपके करियर के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर करियर वाइज भी मैं देख पा रही हूँ दैट यू आर नॉट स्टेबल। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी पहले करियर वाइज लानी चाहिए एंड देन आप लव रिलेशनशिप में आपका वक्त दे सकते हो। बट राइट नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है मेंटली या फिर यहाँ पर फाइनेंशियली भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ पेंटिकल एनर्जी। मनी एंड फाइनेंस यहाँ पर इंक्लूड हो ही जा रहे हैं। ये हो सकता है कि आप मनी वाइज भी बहुत इन्वेस्टेड है एक रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपका यहाँ पर मेंटल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल जीरो है। और ऐसा भी हो सकता है इफ यू आर सिंगल, पार्टनर सिलेक्ट करने में आप फाइनेंस को ज्यादा ध्यान में रख रहे हो। इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट आपको सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मनी रिलेटेड कोई इश्यूज होने वाली है, अगर आप इस इंसान के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाए तो कमिटमेंट देने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच ले। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमारे हेल्थ के बारे में यही बताता है दैट मेंटली आप थोड़ा सा अभी प्रेशर फील कर सकते हो। अगर आप हेल्थ के बारे में, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको आपके नेक का, गला का ध्यान रखना है। अगर आपको टॉन्सिल इश्यूज है आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको थायराइड इश्यूज है आपको ध्यान रखनी है। एक फुल चेकअप के अंडर आपको रहना है इफ यू हैव दोस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये कार्ड और एक चीज दिखाता है दैट लॉन्ग टर्म के लिए आपको हीलिंग की जरूरत है, तो आप एक प्रॉपर चेकअप के अंडर रहिए एंड लॉन्ग टर्म हीलिंग से आप उससे रिकवर कर जाओगे। आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है इस पीरियड ऑफ टाइम में। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो हेल्दी वे में आप वेट लॉस करें। ये कार्ड वो इंडिकेट करता है दैट अनहेल्दी वेट लॉस कैन कॉज यू लेटर ऑन, तो आप हेल्दी वे में वेट लॉस करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं कि मिड पार्ट ऑफ दिस मंथ मार्च 2022 आपका कैसा रहने वाला है। ओके, अमेजिंग यू गाइस, इज अ मेजर आर्काना, इसे सोलमेट कार्ड भी कहते हैं। करियर से मैं स्टार्ट करूंगी कि कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो इनर एंड आउटर नेचर है वो एक साथ काम कर रहा है, लाइक पैरेलली वो जा रहा है। प्रीवियसली हमें जो कार्ड मिला था 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो यही बता रहा था दैट यू शुड चूज व्हाट यू लव एज योर जॉब। और मिडिल ऑफ दिस मंथ के लिए कार्ड आया है द लवर्स, और ये कार्ड यही बता रहा है दैट यू शुड लिसन टू योर हार्ट। तो डेफिनेटली जॉब सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में अभी नहीं है, तो द लवर्स कार्ड यही बोल रहा है हमें दैट अगर आप आपके खुद के दिल की सुनोगे यू विल सक्सीड, एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ ही साथ लॉट्स ऑफ अबंडेंस भी आपके लाइफ में आएगा। लवर्स कार्ड जब भी आता है तो पार्टनरशिप शो करता है, तो आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसा बिजनेस ऑफर आपके पास आया फ्रॉम योर फ्रेंड और फ्रॉम योर सिबलिंग, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। पार्टनरशिप में आपको फायदा मिलने वाला है और ये लेटर ऑन जाके आपको
बहुत फायदे में रखेगा फाइनेंशियली भी। यहाँ पर स्पाउस या फिर लवर से फाइनेंशियल हेल्प दिख रहा है। अगर वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं है तो मे बी दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए। समटाइम्स हमारे लवर, हमारे जो स्पाउस होते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो हमें हेल्प करते टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर वो हेल्प आपको मिलने वाला है। लवर्स कार्ड फाइनेंस के बारे में बहुत क्लियर मैसेज देता है दैट समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस आपके पार्टनर से आपको मिलने वाला है। एक हेल्प आपका पार्टनर आपको करने वाला है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेटिव होने की जरूरत है, लवर्स कार्ड यही बता रहा है दैट यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव और आप उतना सेल्फलेसली काम नहीं कर पाते हो, बट इन दिस सिचुएशन आपको थोड़ा सा कोऑपरेटिव होने की जरूरत है। दैट विल हेल्प यू लेटर ऑन। रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बताऊं तो दिस इज अ वंडरफुल कार्ड, दिस इज अ सोलमेट कार्ड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो मिड ऑफ दिस मंथ आप और आपके पार्टनर के बीच में माहौल बहुत ही हार्मोनियस रहने वाला है, बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर मेंटल सेटिस्फैक्शन के साथ ही साथ सेक्सुअल इंटीमेसी भी बहुत ज्यादा आपको शायद फील होगी। यहाँ पर एक चीज से आपको बचना है, रिलेशनशिप में बस इसीलिए नहीं रहना है कि आपको दूसरे इंसान से सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टॉक्सिक आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सपोर्ट से ज्यादा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आपका प्रायोरिटी है, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज फॉर लॉन्ग रन दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू। अगर आप सिंगल हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके सोलमेट के साथ इसी पीरियड ऑफ टाइम में आपका मुलाकात हो। वो इंसान अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में है एज अ फ्रेंड और एज अ नोन पर्सन, तो ऐसा हो सकता है कि वन स्टेप अहेड आप लोग जा पाओ विद दिस रिलेशनशिप। अगर फ्रेंडशिप है तो वो लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है, आपको ऑफर मिल सकता है, आप भी ऑफर कर सकते हो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर पर्सन। अगर आप सिंगल है तो दिल और दिमाग दोनों की बात सुनिए। चलिए देख लेते हैं कि एंड ऑफ दिस मंथ कैसा रहने वाला है आपका। नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर पुल करूंगी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल एनर्जी यू गाइस। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है फॉर दिस मंथ। फाइनली आप आपके करियर वाइज बहुत एक स्टेबल जगह पर खुद को पाओगे। ये मंथ एंड होते होते यू विल फिगर इट आउट कि आपको क्या करना है। मे बी आप आपके ड्रीम जॉब को पाने से एक कदम दूर हो। ये कार्ड और एक चीज बताता है दैट मे बी आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको आपके ड्रीम को फॉलो करना है या फिर जो जॉब आप ऑलरेडी अभी कर रहे हो वो करना है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। यहाँ पर लवर्स कार्ड भी था, तो दोनों चीजों में से आपको चूज करना है कि कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है। जो आप अभी कर रहे हो वो करना है करियर में, या फिर आपको आपके ड्रीम को चेज करना है। दिस इज द टाइम जब आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी चीज चूज करना है, और जो भी हो वो आपके लिए बेहतर ही होगा। और राइट नाउ आपको लॉन्ग रन के लिए अगर सोचना है तो गाइडेंस यही रहेगा कि फॉलो योर ड्रीम। यहाँ पर दो चॉइसेस भी हो सकती है दैट यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। आप अकेले कुछ कर सकते हो टू फॉलो योर ड्रीम, या फिर यहाँ पर आप एक से ज्यादा लोग के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो जहाँ पर टीम वर्क होगा, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है दैट यू विल फाइंड योर ड्रीम जॉब दूसरों के साथ काम करके। अब अकेले अगर जाओगे स्टिल यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, बट अगर आप ग्रुप में काम करोगे, पार्टनरशिप में काम करोगे, तो आपके लाइफ में सक्सेस ज्यादा जल्दी आएगी। दिस विल बी योर लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपको आपके ड्रीम जॉब मिल जाए और वहां पर आपको एक लीडर की तरह काम करना पड़े, एंड दैट विल शेप यू एज अ प्रोफेशनल, एंड दिस विल हेल्प यू लेटर ऑन इन योर करियर एज वेल। दिस मंथ इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर यू, मे बी नेक्स्ट मंथ, बट राइट नाउ यू शुड स्टैंड बाय। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू विल नीड फाइनेंशियल हेल्प टू ग्रो योर बिजनेस और स्टार्ट अ न्यू business, you can ask for money from someone you know already. Maybe आपके family member हो सकते हैं, maybe from your parents, or maybe a trusted friend. और अगर आपको किसी को money back करना है, this is the right time, you should pay them that money. Okay? यहाँ पर ये भी indication है, maybe आप आपके lover के साथ ही कोई business plan कर रहे हो, कोई new journey start करना चाहते हो career wise. अगर ऐसा है तो आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, because later on जाकर के finance एक मुद्दा
बन सकता है आपके रिलेशनशिप में, जिसको लेकर के आप में बहस हो सकती है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट बिफोर यू एक्ट ऑन इट। सब कुछ क्लियर होना चाहिए और ईगो को आपको साइड में रख के बिजनेस करना चाहिए अगर आप आपके लवर के साथ कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो। अगर आप सिंगल हो, यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे खुद से दैट यस आई एम अर्निंग वेल एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई लव्ड वंस, माई फैमिली, फर्स्ट यू सिक्योर योर करियर एंड देन आप पूरा आपका टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो टू फाइंड योर लव इंटरेस्ट। और अगर आपको यहाँ पर कोई ऑफर मिल रहा है, अगर कोई आपको प्रपोज कर रहा है या फिर आप किसी को पसंद करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंसान भी फाइनेंशियली स्टेबल जगह पे हो, नहीं तो लेटर ऑन जाकर के आप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट वेरी मैच्योरली कमिटमेंट देने से पहले। डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है दैट नेक एंड थ्रोट के वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है हेल्थ वाइज। अगेन मैं बोलूंगी अगर आपको टॉन्सिल या फिर थायराइड इश्यूज है देन प्लीज आप प्रॉपर मेडिकेशन में रहिए। डॉक्टर्स जो भी बोल रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, जो भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो सारे फॉलो कीजिए एंड यू विल बी फाइन। अदर देन दैट ये मंथ आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहने वाला है। काम की वजह से थोड़ा सा आपका मेंटल प्रेशर बढ़ने वाला है, तो उसके वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में तो जरूर रहोगे। फॉर दैट यू नीड टू टेक सम ब्रेक्स फ्रॉम योर वर्क। वीकेंड पे आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो एंड रिचार्ज योर सेल्फ एंड स्टार्ट हसलिंग फ्रॉम मंडे। तो ये छोटी मोटी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल बी फाइन दिस मंथ। चलिए अभी और इनसाइट जानते हैं क्या मैसेजेस है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइस मोर गाइडेंस फ्रॉम दिस क्यूट लिटिल टैरो डेक। फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ से पुल करूंगी। Okay, again Pentacle energy you guys, this is 3 of Pentacles. Definitely guys आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। फर्स्ट कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिससे मैंने बोला था दैट कि आप बिल्कुल भी आपका जो करंट जॉब है वो एंजॉय नहीं करते हो। अभी आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर मैसेज दैट यू आर नॉट हैप्पी विथ योर करंट जॉब। लिसन टू योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। आप जितना हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो आपको उससे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबे जा रहे हो और उससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन तक नहीं मिल रही है। अगर इस समय आपको कोई जॉब ऑफर करे या फिर अगर आपका कोई ड्रीम जॉब और ड्रीम वर्क आप सोचते हो दैट राइट नाउ आई एम डूइंग दिस जॉब बट आई वांट टू स्टार्ट अ आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप और मे बी आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू माय पैशन। लाइक अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ सिंगर, अ राइटर, अ डांसर, जस्ट फॉलो योर हार्ट। दिस इज द हाई टाइम कि आप आपके ड्रीम को फॉलो कीजिए। थिंक अबाउट इट। दिस मंथ को रियलाइज होगा दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई ऑफर आए, बेटर ऑप्शन आए, तो डू नॉट थिंक ट्वाइस, आपको वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, आपको दिल की सुन लेनी चाहिए। यू नो ये दोनों ही कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है दैट यू शुड लिसन टू योर हार्ट। अगर आप बहुत दिनों से जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, नाउ इज द टाइम गाइज। इस समय आपको बहुत ही ध्यान देनी है बिकॉज आपको शायद आपकी ड्रीम जॉब मिलने वाली है। बी फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है दिमाग में, आपको पॉजिटिव रहना है। थर्ड पर्सन कोई इंटरफेयर कर सकता है आपके रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। मे बी अ फ्रेंड और मे बी फैमिली मेंबर, वो इंटरफेयर कर सकते हैं एंड जज कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को। प्लीज लिसन टू योर हार्ट, टॉक टू योर पार्टनर एंड सॉर्ट आउट थिंग्स। यू नो थर्ड पर्सन को जगह देना इज नॉट ऑलवेज गुड। और ऐसी सिचुएशन में जब आप में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में, तो इस वक्त थर्ड पर्सन को आप एंटरटेन ना करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अराउंड दिस टाइम आपको एक्ने प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अगर आपको एक्ने इश्यूज है, यू कैन विजिट अ डॉक्टर और फॉलो सम होम रेमेडीज। यू नो होम रेमेडी से बहुत हेल्प होता है। टेक केयर ऑफ योर स्किन स्पेशली अराउंड दिस टाइम। तो लवर के लिए जो कार्ड यहाँ पर आया है गाइज, दिस इज ऑल्सो अ मेजर आर्काना, दिस इज द हर्मिट कार्ड। ये कार्ड यही बताता है दैट यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। जो चीज मैंने लवर कार्ड को देखते हुए आपको बोला था, अगर आपका रिलेशनशिप ओनली बेस्ड है
और मोस्टली बेस्ड है ऑन फिजिकल रिलेशनशिप, दिस विल नॉट एंड गुड फॉर यू. यू विल सफर मेंटली लेटर ऑन. यू नीड टू थिंक अबाउट इट नाउ. या तो फिर ये बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा कुछ ही दिनों में और आप मेंटली सफर करोगे. इट इज नॉट समथिंग बैड और गुड, इट इज जस्ट नॉट हेल्दी फॉर योर मेंटल हेल्थ. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. तो ये मैसेज स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए ही है. दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. तो अभी मैं बात करूंगी करियर वाइज मुझे और क्या इंसाइट मिल रहा है. This time is solely for developing yourself. Lover card and the Hermit card दोनों कार्ड ही ये चीज बताता है that you need to know yourself first. तभी आप एक अच्छा पार्टनर बन पाएंगे, तभी आप एक गुड पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे. आप क्या हो, आप क्या दे सकते हो एक रिलेशनशिप में, वो आपको पहले जानने की जरूरत है. यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप करियर वाइज या फिर फाइनेंशियली कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो आपके लाइफ में ऑलरेडी. उससे जो स्ट्रेस हो रहा है आपको, उसके वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है या फिर तनाव बढ़ रहा है रिलेशनशिप में. कुछ समय के लिए आपको बैठना चाहिए, सोचना चाहिए एंड यू नीड टू टॉक टू योर लवर एज वेल. आई कैन गारंटी यू गाइज दैट दे विल अंडरस्टैंड. अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो हाफ प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है. बिकॉज रिलेशनशिप वाइज आई कैन टेल यू दैट यस यू विल फील अलोन. आपको ऐसा लगेगा कि आप ही सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो और आप ही सिर्फ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो. तो ये जो फीलिंग है इससे आपको बाहर आना है. एंड फॉर दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि कहाँ पर इशू एक्चुअली है. हार्मिट कार्ड हमेशा ही हमें यही इंडिकेट करता है दैट यू नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज एंड यू नीड टू सॉल्व दैट. कुछ लोग यहाँ पर ये भी फील कर सकते हो दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल गोइंग आउट एनीवेयर. सोशलाइजिंग आपको पसंद ही नहीं होगा इस टाइम, इवन नॉट विथ योर लवर और स्पाउस. दिस इज कम्प्लीटली ओके. यू कैन टेक सम टाइम ऑफ. आप खुद के साथ वो टाइम स्पेंड कीजिए. यहाँ पर स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो. शायद आपको पता है, ये शायद नहीं पता है, बट डेफिनेटली स्पिरिचुअली यू आर ग्रोइंग. फॉर सिंगल्स यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है दैट आपको खुद के साथ कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है. द लवर कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर सेल्फ. खुद के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाता है. हम खुद को ही फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस आप आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे से निभा नहीं पाते हो. सो यू नीड टू फिक्स इश्यूज विथ योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एंड अप्रोचिंग समवन एल्स. खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ बात कीजिए, खुद को हील कीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट अ रिलेशनशिप. हेल्थ वाइज क्लियर मैसेज, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. यहाँ पर बहुत लोग हीलर्स हो सकते हैं, बहुत लोग स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं. सो यू नीड टू focus on your spiritual side. Hermit card is all about spiritual side. This will help you, this will guide you. चाहे वो career wise हो, चाहे वो relationship wise हो, आप manifestation rituals follow कर सकते हो. There is lot of things which you can explore spiritual world में. तो आप उसमें थोड़ा सा time invest कर सकते हो. Definitely you will feel better guys. So let's see next card का insight हमें क्या मिलता है. Wow guys, the lovers, again the lovers. Can you see that? Mid of month का main energy the lovers का था. लास्ट हाफ ऑफ योर मंथ का इनसाइड भी आपका द लवर्स आया है. सो डेफिनेटली गाइज यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स रिलेशनशिप वाइज इन दिस मंथ. इस मंथ में डेफिनेटली बहुत सारे लोग खुद के सोलमेट के साथ मिलने वाले हो. मे बी यू गाइज ऑलरेडी नो इच अदर, मे बी आप फ्रेंड हो एंड मे बी यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज पहले थे बट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मैं देख सकती हूँ दैट द पर्सन इज ऑफरिंग यू. इफ यू सी द 6 of Pentacles कार्ड यू कैन सी दैट समवन इज ऑफरिंग समबडी. वो कॉइन्स गिर रहा है किसी के हाथ के ऊपर. तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई इंसान आपको ऑफर करने वाला है. साइंस एंड सिग्नल्स पर आपको ध्यान देनी चाहिए. यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे किसी के साथ डील कर सकते हो जो इंसान उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. मे बी योर पार्टनर इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव बट ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है. दैट पर्सन इक्वली लाइक्स यू, दैट पर्सन इक्वली केयर फॉर यू, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों का न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है लव रिलेशनशिप वाइज मैं बोल रही हूँ. तो यहाँ पर ये मैसेज बहुत क्लियर है बिकॉज द लवर्स कार्ड 2 बार आया है. इट्स अ वेरी बिग साइन यू गाइज दैट समबडी इज एंटरिंग योर लाइफ. करियर वाइज भी ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपको एक्चुअली में आपका ड्रीम जॉब मिलने वाला है बिकॉज 6 of Pentacles एंड द लवर्स दोनों कार्ड का ही इंडिकेशन है दैट ड्रीम जॉब तो मिलने
मिलने ही वाला है। मे बी यू आर गोइंग टू लिसन टू योर हार्ट और आप बस चल पड़ोगे, अभी तो मुझे ये करना ही है, मुझे यही करना है। तो वो स्पिरिट आप में देखने को मिलेगी, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी दैट खुद के ड्रीम को फॉलो करना है। सो ये जो मंथ है ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है आपके लाइफ में। आई होप कि ये जो गाइडेंस मैंने प्रोवाइड किया है इससे आपको क्लियरिटी मिली है। तो चलिए अभी एंजल मैसेज देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है जो एंजल्स चाहते हैं कि आप इस मंथ फॉलो करें। Okay, forgiveness. You need to forgive somebody or maybe you need to forgive yourself. अगर आपसे कोई गलती हुई है और वो आप रियलाइज कर रहे हो तो आपको फर्स्ट खुद को forgive करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। Forgive का कार्ड सिर्फ forgiveness के बारे में ही नहीं, ये बताता है कि आपको stuck नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। That you need to forgive people and as well as forgive yourself और आपको गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। बिकॉज आगे का जो जर्नी है आपका वो बहुत ही इवेंटफुल होने वाला है। तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्टक रहना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को दुखी कर रहे हो खुद के ड्रीम फॉलो करने से, तो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट अगर आप आपके ड्रीम को फॉलो कर रहे हो तो आप सबसे सही चीज कर रहे हो। डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ, जस्ट फॉलो योर ड्रीम। ओके, अगर आप खुद ही खुद के ड्रीम को फॉलो नहीं करोगे तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो हेल्प योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ एंड गो विद द फ्लो। आगे बढ़िए लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस मंथ। हम लोग और एक तरीके से यूनिवर्स का मैसेज रिसीव करते हैं थ्रू आवर ड्रीम्स। आप सोते वक्त जो ड्रीम देखते हो उसका भी मीनिंग होता है गाइस। अगर आप ड्रीम देख रहे हो और अगर वो ड्रीम आपको याद रह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस ड्रीम में जो चीजें आपने देखी है उससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है। सो ऐसे भी आप यूनिवर्स का मैसेज रिसीव कर सकते हो। ओके, दिस इज द नंबर 7 कार्ड एंड दिस इज सोल जिराफ। तो जिराफ जो होता है उसका जो नेक होता है बहुत ही लंबा होता है, उससे वो सारी चीजें देख पाता है जो हम नहीं देख पाते और अदर एनिमल्स नहीं देख पाते। तो उसका वो विजन होता है जिससे वो दूर तक देख सकता है जो और कोई नहीं देख पाता। आप आपके ड्रीम को अगर फॉलो करोगे, आपके आसपास के लोगों को शायद वो पता भी नहीं है, वो शायद उस विजन को ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। बट यहाँ पर जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप खुद को ट्रस्ट कीजिए। अगर आप देख पा रहे हो यस आई विल सक्सीड इट, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम। सबको एग्री होने की जरूरत नहीं है आपके विजन में। जब आप गोल अचीव कर लोगे तो आप सारे उन लोगों को गलत साबित कर दोगे जो लोग आज आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। खुद को ट्रस्ट करने की जरूरत है, खुद के ड्रीम को फॉलो करने की जरूरत है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल मैसेज। लव ऑरिकल डेक से एक कार्ड पुल करूंगी फॉर यू गाइज। Just look at this artwork you guys. Transformation. यहाँ पर तितलियां आप देख सकते हो, butterflies and the color of this card guys, purple. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। You need to follow your dream. Okay, this is the high time. चलिए इसका मैसेज भी देख लेते हैं। Okay, so the message is even more beautiful. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. तो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बारे में बात हो रहा है, लेकिन आप अगर इसे ऐसे देखें कि ये आप खुद को खुद बोल रहे हो। आपके ड्रीम को ब्लूम करने के लिए थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर एवरीवन। आपसे जो रेजोनेट करे उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऑल दिस मैसेजेस आर रिलेटेड, कैन यू सी दैट? तो आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्या पता इस टाइम देने से आप और भी अच्छे से खुद को जान पाए एंड लेटर ऑन लाइफ में चलना और इजी हो जाए आपके लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो फेथ रखना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को टाइम देना, एट द सेम टाइम ट्रस्ट रखना रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस रिलेशनशिप ऑलवेज सक्सेसफुल होती है। तो गिव इच अदर टाइम। ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इवेंटफुल रहने वाला है ये मंथ। तो आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मार्च 2022। ये मंथ आपके लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, नया होप लेके
लेके आए, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो आप इसको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीत टैरोट। लॉट्स ऑफ लव एंड गुड वाइब्स आपके लिए मैं भेज रही हूँ और इसी के साथ मैं आज का ये रीडिंग एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाई पाइल नंबर 4 एंड हाई वाटर साइन। अगर आपका सन मून राइजिंग जोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस है तो ये पाइल और ये रीडिंग आपके लिए है। तो आज मैं मार्च 2022 का प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। सारे सेक्टर्स लाइक करियर, लव, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ के बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है प्रीत टैरोट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट मैं देखूंगी टैरो कार्ड से मंथ का फर्स्ट हाफ आपका कैसा जाने वाला है, मिडिल ऑफ द मंथ आपका कैसे जाने वाला है, एंड देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ आपका कैसे जाने वाला है। तो फर्स्ट हाफ आपका कैसा जाने वाला है, क्या रहने वाला है एनर्जी, वो फर्स्ट मैं कार्ड पुल करूंगी यहाँ पर। तो कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। यू गाइज आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। मैरिज हो सकता है, या फिर कोई इवेंट, या फिर आपके सिबलिंग का शादी वाला माहौल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मंथ जब शुरू होगा तब आप बहुत ही एक फेस्टिव और सेलिब्रेटिंग मूड में होंगे। करियर वाइज ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक जो भी हार्डवर्क पुट इन किया है आपके करियर में, उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट आपको अभी मिलने वाला है और आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। आपके काम को रिकॉग्निशन मिलने वाली है। सारे लोग जो भी आपके आसपास है, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, योर बॉस, सब बहुत हैप्पी रहने वाले हैं आपसे, आपके काम से। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका मूड बहुत अपलिफ्टेड रहेगा। आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे इस टाइम पर। लव रिलेशनशिप में भी बहुत स्टेबिलिटी, सक्सेस, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस आपको महसूस होगी। रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत ही हैप्पी रहने वाले हो विथ योर पार्टनर। यहाँ पर अबंडेंस आते हुए मुझे दिख रहा है। जब भी ये कार्ड आता है ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, अबंडेंस भी दिखाता है दैट यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, यू आर वेरी स्टेबल। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी चाहिए दैट यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, बिकॉज आगे का जो जर्नी आपका आने वाला है वो भी बहुत इवेंटफुल रहने वाला है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर एज वेल। और आपको बहुत काम अभी करना है और आप में वो भूख भी यहाँ पर रहेगी दैट आई नीड to do more. You need to stay a little cooperative with your colleagues and with your friends. और ये आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, फ्यूचर में। अगर आप सोच रहे हो सेटल डाउन होने का, यानी कि मैरिज के बारे में अगर आप सोच रहे हो, दिस इज द टाइम यू गाइज। अगर आपको आपके पेरेंट्स के साथ बात करनी है अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर रिलेशनशिप, इस टाइम पे आप आपके पार्टनर के साथ पेरेंट्स से मैरिज के बारे में बात कर सकते हो। आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप सिंगल हो तो आप आपके लाइफ को बहुत एंजॉय करने वाले हो। आप फील करोगे दैट यू डोंट नीड एनीवन टू फील हैप्पी। हैप्पीनेस अंदर से आती है एंड फाइनली आप वो समझोगे। मे बी क्या पता यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको अप्रोच करे, कोई नोन पर्सन जिसको आप पहले से जानते हो, जिसके साथ आपका बॉन्ड है ऑलरेडी, ऐसा कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। बट आई कैन टेल यू दैट अभी आपको जो भी अप्रोच करेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, मे बी मैरिज तक जा सकता है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स है। हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छा फील करोगे। बट अगर आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करो। ऊपर से अगर काम का प्रेशर रहा और काम पे भी आप बहुत फोकस्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि बैलेंस वहां पर लूज हो सकती है एंड इससे आपका जो हेल्थ है थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अदर देन दैट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स तो मुझे दिख नहीं रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एवरीथिंग विल बी फाइन एंड स्मूथ। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर पुल करती हूँ, जो कि है मिड पार्ट ऑफ दिस मंथ। मार्च का जो महीना है उसका मिड पार्ट कैसा रहेगा आपका। अगेन वॉन्ड्स एनर्जी गाइज, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो मैंने आपको बोला वही इस कार्ड में बहुत ही प्रोमिनेंट है। अगर मंथ के फर्स्ट हाफ पर आप कोई मैरिज, कोई सेलिब्रेशन, कोई पूजा, कोई इवेंट
अटेन कर रहे हो उससे आपको थोड़ा सा थकावट हो सकती है। मिड पार्ट ऑफ द मंथ आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि लाइफ में बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हिल गया है। आपका काम, आपका हेल्थ, आपका लव लाइफ, सब कुछ थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा बैलेंस जो है वो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो और इससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हो। ये सिचुएशन बहुत जल्दी ही आप ओवरकम कर लोगे, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज्यादा आपको एग्जॉस्टेड तो नहीं बनाएगा, बट या 1-2 दिन आप ऐसा फील कर सकते हो। आप में वो एक कामनेस रहेगी, आप थोड़ा सा सेटबैक होकर काम करना पसंद करोगे इस टाइम पर। रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है दैट मिड पार्ट ऑफ दिस मंथ आपका एफर्ट जो है वो थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर लेजी फील कर सकते हो टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। इसमें कोई बुराई नहीं है, जस्ट दैट आपको थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। अगर ये चीज आप नेग्लेक्ट करोगे और थोड़ा सा ज्यादा ही लेजीनेस दिखाओगे तो लेटर ऑन जाके आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर छोटा मोटा आर्गुमेंट हो सकता है और इससे आप और स्ट्रेस फील कर सकते हो। तो ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज्यादा लेजी मत हो जाइए टुवर्ड्स योर पार्टनर। हेल्थ वाइज यू नीड टू टेक रेस्ट। अगर आपको फील हो रहा है दैट यू आर ओवरबर्डन, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम योर वर्क एंड you just need to spend that time with yourself and this will help you to recharge yourself and आप फिर से हसल स्टार्ट कर सकते हो। चलिए लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ कैसा रहने वाला है वो देख लेते हैं। ओके, अमेजिंग कार्ड। दिस इज अ मेजर आर्काना, दिस इज स्ट्रेंथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एनर्जी है वो बस कुछ ही दिनों का एनर्जी है, बहुत जल्द ही आप आपके ट्रू फॉर्म में खुद को फील करने लगोगे। द स्ट्रेंथ कार्ड इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड। ये कार्ड हमें बताता है अबाउट योर फाइटिंग स्पिरिट, अबाउट योर स्ट्रेंथ। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रही है और आने वाला है आप उसको ओवरकम बहुत जल्दी कर पाओगे with your willpower, with your mental strength and with your knowledge as well। आपके वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा सा पोलाइटली सिचुएशंस को हैंडल करने की जरूरत है। इस टाइम पर आपको थोड़ा सा और फ्रेंडली होना है और अग्रेसिव तो आप बिल्कुल भी हो नहीं सकते। स्ट्रेंथ कार्ड में ये एक फैक्टर होता है कि इंसान एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो चीज आपको कंट्रोल करनी चाहिए। यहाँ पर अगर किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, यू नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सॉल्व करनी चाहिए। देन एंड देन आपके ईगो को आपको थोड़ा सा साइड में रख चलना होगा इस टाइम पर। दिस विल हेल्प यू गाइज फॉर लेटर ऑन। यू गोइंग टू फील वेरी वेरी स्टेबल एंड सिक्योर फाइनेंशियली। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली बट यू आर टोटली स्टेबल हियर। अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इस टाइम पर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है उससे। अबांडेंस आप ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेशली मंथ के एंड पार्ट पर आप फाइनेंशियली बहुत ही सिक्योर और स्टेबल फील करोगे। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है। प्राइड और ईगो को आपको साइड में रख के आपके लव्ड वन के साथ डील करना है। केयर करना एक चीज होती है और डोमिनेटिंग हो जाना वो अलग चीज होती है। तो आपको डोमिनेटिंग नहीं होना है टुवर्ड्स योर पार्टनर। यू शुड ट्रस्ट योर पार्टनर हियर। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रही है तो यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर रादर देन कोई आर्गुमेंट शुरू कर देना या फिर ईगो में ले लेना। आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत है और ईगो को साइड में रख के आपको आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अदर देन दैट आपका जो रिलेशनशिप है विथ योर पार्टनर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, हार्मोनियस रहने वाला है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मिड ऑफ दिस मंथ आप जो लेजीनेस फील कर रहे थे रिलेशनशिप वाइज, यहाँ पर वो टोटली आप ओवरकम कर पाओगे। अगर आप एक सिंगल हो, अगर आप बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रेस में डाल रहे हो दैट आई नीड अ पार्टनर, यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। मंथ के शुरू में आप जैसा फील कर रहे थे दैट यू डोंट नीड एनीवन टू बी हैप्पी, आपको वही चीज में स्टिक करना चाहिए। इफ यू आर सिंगल, राइट टाइम पर राइट पर्सन आपके लाइफ में आ ही जाएगा या फिर आ ही जाएगी। यू डोंट नीड टू स्ट्रेस योर सेल्फ दैट ओ माई गॉड कब
वो इंसान आएगा मेरे लाइफ में। हम लोग ऐसा करते हैं अननोइंगली और नोइंगली, हम लोग ऐसा फील करते हैं समटाइम्स। फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर सेल्फ। राइट टाइम पे राइट पर्सन आपके लाइफ में आ ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अ गुड पार्टनर एंड दैट्स इट। हेल्थ वाइज यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा ही मुझे दिख रहा है। ओनली अगर आपको कोई बैड हैबिट है, अगर आपको कोई एडिक्शन है, तो यू नीड टू कंट्रोल ओवर दैट। दिस इज द हाई टाइम गाइज। एक ही दिन में आप चेंज खुद को नहीं कर सकते हो, बट यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट विल पावर कि आप कोई भी बैड हैबिट को कंट्रोल कर पाए और उसे आप सुधार पाए। स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ एंड श्योरली यू विल ओवरकम इट। आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यू कैन ज्वाइन अ जिम या फिर आप घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हो। वीक में 4 से 5 दिन you should do physical exercises. It will help you to gain more energy. आपका स्टेमिना बिल्ड होगा तो आप अंदर से अच्छा फील करोगे और आपका हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव होगा। फिजिकल एक्सरसाइज कैन हेल्प यू गाइज इन मेनी वेज। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं कोई भी एडिक्शन, दिस विल हेल्प यू इन दैट सेक्टर एज वेल। चलिए अभी इनसाइड भी जान लेते हैं। ये तीनों कार्ड के बारे में मैं और मैसेज रिसीव करूंगी और आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट जो कार्ड था 4 ऑफ wands, उसके लिए मैं इनसाइड यहाँ पर पुल करूंगी फ्रॉम दिस क्यूट लिटिल टैरो डेक। Okay, so the first card is Queen of Pentacles. Amazing you guys. 4 of Wands and then Queen of Pentacles. तो आपके लाइफ में abundance तो रहेगी ही, बहुत सारे सेलिब्रेशन अभी भी मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में मदर फिगर जो भी है, आपके सिस्टर, मॉम, मदर इन लॉ, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं इन दिस पीरियड मेंटली एंड फाइनेंशियली। वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम पे अगर आप एक्चुअली सोच रहे हो फॉर मैरिज और आप आपके पार्टनर के बारे में पेरेंट्स से बात करना चाहते हो, तो योर मदर और योर सिस्टर विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव, तो आप उनसे पहले बात कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल शोइंग दैट अ लेडी जो कि बहुत ही ज्यादा धनी है गुड नॉलेज का। तो अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंसेस, यू कैन टेक दैट एडवाइस फ्रॉम अ लेडी एज वेल। वो लेडी कोई भी हो सकती है, आपकी मॉम, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर। इस टाइम पे आप कोई भी लेडी पार्टनर के साथ आप बिजनेस को ग्रो कर सकते। स्पेसिफिकली अगर आप कोई बिजनेस वुमेन है तो इस टाइम पे आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस मंथ में बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक लेडी है तो इस टाइम पे आप आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को या फिर लवर को फाइनेंशियली कोई एडवाइस दे सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। आप उनको हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेस में एज अ पार्टनर। आप उनको हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम एनी सिचुएशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर शादी सेलिब्रेशन को ही इंडिकेट कर रहा है। मे बी आपका मदर इन लॉ बहुत ही लविंग हो सकती है, बहुत गिविंग हो सकती है, बहुत नॉलेजेबल हो सकती है यहाँ पर। सो ओवरऑल आपका फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा 10 ऑफ wands, उसका इंसाइट देख लेते हैं और जानते हैं मिड ऑफ दिस मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओ माय गॉड, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड। सो डेफिनेटली इस टाइम पे जो आप लेजीनेस फील करोगे, जो भी आपका एनर्जी थोड़ा सा ड्रेन दिखेगा, मैंने बोला ही है ऑलरेडी दैट ये एनर्जी बहुत कम टाइम के लिए स्टे करने वाला है। यू विल ओवरकम इट विद इन 2 to 3 days। एंड स्ट्रेंथ कार्ड वही बता रहा है दैट आपके अंदर का जो शेर है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा एंड यू विल ओवरकम दैट सिचुएशन। और जो भी आप लो एनर्जी फील कर रहे थे और लेजी फील कर रहे थे, आप उसको ओवरकम करके आपका जो ट्रू फॉर्म है उसमें आप आ जाओगे एंड यू विल टेक ऑल द चार्जेस। लाइक आपके करियर को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाओगे और आप रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहोगे इस टाइम पर। जस्ट दैट आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक कम होना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर कोऑपरेटिव होना है आपके करियर वाइज। दैट्स इट। दिस विल हेल्प यू गाइज अ लॉट टू मैनेज एनी सिचुएशन अराउंड दिस टाइम। तो नेक्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसका इंसाइट भी देख लेते हैं कि लास्ट हाफ ऑफ दिस मंथ कैसा रहेगा आपका। अगेन पेंटिकल एनर्जी यू गाइस, इट्स 4 ऑफ पेंटिकल। आपको थोड़ा सा गिविंग होने की जरूरत है। आप यहाँ पर करियर वाइज थोड़ा सा अगर कोऑपरेटिव होंगे विथ योर कॉलीग्स एंड विथ योर बॉस, विथ योर वर्क प्लेस, और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर कोऑपरेटिव होंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे विथ योर क्लाइंट्स, यू विल
गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी अराउंड देम। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो क्लाइंट्स है वो आपके पास वापस आएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वर्क प्लेस पर भी आपका वाहवाही होगा, बिकॉज 4 of Wands यहाँ पर दिखा रहा है दैट पीपल लाइक्स यू अ लॉट। तो आपको ये चीज ठीक से मेंटेन करने की जरूरत है, बिकॉज गुडविल बहुत ही टाइम लगता है बिल्ड करना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, अराउंड दिस टाइम आप बहुत ज्यादा स्टेबल फील करोगे फाइनेंशियली। ये मंथ पूरा ही बहुत ही स्टेबल रहने वाला है फाइनेंशियली आपके लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और आपका ध्यान थोड़ा सा सेलिब्रेशन के मूड में ही रहेगा पूरा मंथ। मिड पार्ट ऑफ दिस मंथ आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हो, बट अगेन एंड आते आते आप फिर से वही एनर्जी फील करने लगोगे। रिलेशनशिप वाइज मैं यहाँ पर एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगी, दैट आप आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ को अगर आप मनी से तोलने लगोगे तो वो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए विथ योर पार्टनर, एंड दिस विल मेक योर रिलेशनशिप मोर फन, एंड इससे आप भी थोड़ा सा रिचार्ज हो पाओगे। अमेजिंग गाइज, आपका जो मंथ है ये काफी रिलैक्स्ड और फुल ऑफ एनर्जी एंड फन रहने वाली है। तो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। चलिए अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है और कौन सी ऐसी चीज है जिसको एंजल्स चाहते हैं कि आप ध्यान में रखो थ्रू आउट दिस मंथ। ओके, सी दिस गाइस, रिमेन पॉजिटिव। जो भी सिचुएशन हो, जितना भी आपका एनर्जी ड्रेन हो जाए, कितना भी आप लेजी फील करो, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है और अप्रोच जो है आपका वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर आप फील कर रहे हो यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ, जस्ट गो फॉर इट। नेचर में आप बहुत ही आसानी से खुद को रिचार्ज कर पाओगे, काम फील करोगे। सो इट्स अ टिप फॉर यू गाइज, अगर आप खुद को रिचार्ज करना चाहते हो, गो आउट इन नेचर। तो यहाँ पर मैसेज बहुत ही टू द पॉइंट एंड क्लियर है, तो यहाँ पर बहुत कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है। स्टे पॉजिटिव। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर एनर्जेटिक रहोगे, बट एट टाइम्स ऐसा होता है, 30 डेज तो सेम नहीं होता है। तो एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ड्रेन फील करो। उस टाइम आपको ये चीज याद रखनी चाहिए दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स से आप आपके ड्रीम्स के थ्रू भी मैसेज रिसीव कर सकते हो। अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो रात को और सुबह उठ के वो याद रहता है आपको, तो ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपने जो ड्रीम देखा उसका मैसेज क्या था, क्योंकि उससे भी आप यूनिवर्स का मैसेज रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड पुल कर रही हूँ आपके लिए। ओके, अमेजिंग। सी थ्रू द परफेक्टली पर्पल लेंस ऑफ योर गैलेक्टिक डेस्टिनी। तो ये जो मैसेज है काफी खूबसूरत मैसेज है। यूनिवर्स इज विथ यू। यू हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स जो कि और लोग नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब यही है दैट कोई भी चीज को तोल मोल के देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। अगर आप कोई रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, तो आपको उसको अच्छे से परखना है कमिटमेंट देने से पहले। सेम इन करियर सेक्टर एज वेल। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, अगर आप एक ग्रुप और टीम के साथ काम कर रहे हो, यू नीड टू स्टे positive, you need to be kind, you need to be polite and cooperative. The universe is with you और वो आपको help कर रहा है to see all those things जो others नहीं देख पाते हैं। You have that vision, you have that eye to see all those things जो maximum लोग नहीं देख पाते हैं। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो इस मंथ में, आपको तोल मोल के देख के तभी कोई कमिटमेंट करनी चाहिए। एक सिक्के का दो पहलू होता है, तो वो भी आपको याद रखने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। तो बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्स मैसेज है गाइस आपके लिए। अमेजिंग, आई रियली लाइक दिस कार्ड। पर्पल कलर ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस मंथ, आप ड्रीम जर्नल फॉलो कर सकते हो। उसे लिख के आप याद रख सकते हो, तो आपको फिगर आउट करने में आसानी हो जाएगी कि क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ड्रीम जर्नल जरूर करना और मुझे कमेंट पे बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है एंड कितना रेजोनेट हो रहा है आज का रीडिंग आपके साथ। तो लास्टली मैं यहाँ पर लव ऑरिकल से एक कार्ड पुल करूंगी टू सी कि आपका लव रिलेशनशिप का जो एनर्जी है वो कैसा रहने वाला है इस मंथ। इट्स अ ब्यूटीफुल डेक यू गाइस। इसका आर्ट वर्क मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए मैं एक कार्ड यहाँ पर आपके लिए पुल करती हूँ। जस्ट लुक एट दिस आर्ट वर्क यू गाइस, इट्स अमेजिंग। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक जिस्म दो जान, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पिक्चर देखने से ही मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे दैट आपके पार्टनर के साथ आपका
जो बॉन्डिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो चलिए इसका मैसेज भी देख लेते हैं। अमेजिंग ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका लवर, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं आपके लिए। एंड इट्स अ ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो एक जिस्म दो जान, जो मैंने आपको बोला है वो एकदम सही बैठ रहा है यहाँ पर। तो रिलेशनशिप वाइज आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है आपके लवर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप फील कर रहे हो कि आपको थोड़ा सा टाइम लेना है खुद के लिए, गो फॉर इट, योर पार्टनर विल अंडरस्टैंड। ओके गाइज, सो दिस इज योर मंथली रीडिंग। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला है कि इस मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मंथ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी पीएम कर सकते हो। मेरा आईडी है प्रीत टैरोट। बहुत सारे लव एंड गुड विशेस के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।